ॐ शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही विशेष है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास है, भगवान विष्णु के उस विशाल वैष्णव समुदाय के लिए जो श्रीहरि को परम पूज्य मानते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत विशेष है जो भगवान श्री विष्णु को अपना आदर्श, अपना आराध्य मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के एक ऐसे मंत्रों के बारे में जानेंगे, उनकी एक ऐसी स्तुति के बारे में जानेंगे जिसे विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से क्या क्या फायदा होता है? विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत सारे ऐसे गुणों को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, जिससे हम आज तक अनभिज्ञ हैं। आज मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम क्यों करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्यों का क्या कहना है इस बारे में, हमारे किन किन ग्रहों को लाभ देता है विष्णु सहस्त्र नाम, कुंडली में किन परेशानियों से हमें फायदा मिलता है, निजात मिलती है उनसे विष्णु सहस्त्र नाम के करने से, आज हम जानेंगे। आज हम इसमें जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम क्यों करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम को करने से क्या क्या जीवन में परिवर्तन आता है, विष्णु सहस्त्र नाम करने के बाद हमें कैसे महसूस होता है। आज मैं इस बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हम आज इस वीडियो में बातें करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको ये भाषा पसंद आती है, आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका पसंद आता है, तो जरूर देखिए मेरे इस वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम सबसे सरल मार्ग बताया गया है प्रभु की प्राप्ति का? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के सिर्फ नाम जप लेने से हमारे कुंडली में इतने कितने दोष हैं जो शांत हो जाते हैं। गुरु ग्रह की शांति होती है, बुद्ध की शांति होती है। यदि आपके जीवन में वैवाहिक संबंधी कुछ परेशानियां चल रही हैं, उसकी शांति होती है। यदि आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, विशेषकर लड़कियां, उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत फायदा होता है। आपके जीवन में लक्ष्मी प्रवेश करती है, शुभ लक्ष्मी प्रवेश करती है। लक्ष्मी का 8 जो रूप है वो आपके घर में वास करता है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, एक स्त्री है आपके घर में बैठी है, उसने घड़ी देखा कि अरे मेरे पति के आने का समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ। लेकिन यदि कहीं वो पति के साथ गई हुई है तो फिर वो घड़ी नहीं देखती, क्योंकि उसको पता है पति साथ में, हम आराम से जाएंगे। इसी तरह देवी लक्ष्मी है। यदि आप श्री हरि की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी स्थिर होके आपके घर में निवास करती है। विष्णु सहस्त्र नाम एक वैसा ही रास्ता है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है, लक्ष्मी चलायमान है। और अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे तो जरूर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों का संकलन है। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका उत्पत्ति का जब भीष्म पितामह अपने शैया पर तीरों के जो बिस्तर पर लेटे हुए थे, आप सभी को पता है कि अर्जुन ने उन्हें तीर मारे थे, लेकिन जो भीष्म थे उन्हीं को
केवल इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, वो अपने हिसाब से ही जाएंगे, उनको कोई नहीं मार सकता था। तो उनसे जो युधिष्ठिर है उन्होंने पूछा कि पितामह ऐसा कौन सा धर्म है जो सबका कल्याण करे, ऐसा कौन सा साधन है जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तब भीष्म ने कहा कि जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, जो स्तोत्र को यदि कोई पाठ करता है, उनका जो ध्यान करता है, उसे श्री परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं यह ग्रंथ स्वयं भीष्म पितामह की वाणी में भी आया है। यह ग्रंथ बताता है कि विष्णु सहस्त्र नाम वो शक्ति है जिससे हमारे अंतर की शुद्ध चेतना जागृत होती है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का घोष है। विष्णु सहस्त्र नाम के जो प्रमाण है वो अनुशासन पर्व महाभारत में लिया गया है। यह एक बहुत ऊंचा ग्रंथ है जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली इसकी रचना उन्होंने की है वेद व्यास ने, लेकिन इसे लिखा श्री गणेश जी ने है। तो आप सोचिए इसकी दिव्यता क्या होगी। इसकी रचना श्लोकों की है वेद व्यास ने, लिखा इसे श्री गणेश जी महाराज ने है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, नारद पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि पुराणों में भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत शेषनाग की जो शैया है उस पर लेटे हुए श्री हरि शांत मुद्रा में माने जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी विष्णु की साथ में मूर्ति जो विश्राम मुद्रा है, यदि उस रूप में देवी लक्ष्मी आपके घर में आती है तो फिर आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। क्या आप जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कहा गया, विष्णुर्नामो सहस्त्रम च पठेत भक्त्या सदा नरः तस्य पापानि नश्यन्ति दारिद्र्यं च नश्यन्ति। अर्थात जो व्यक्ति भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का भक्ति भाव से पाठ करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता उनके कभी निकट नहीं आती। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब लक्ष्मी बैठी है उनके साथ में और आप विष्णु घर लेकर आ रहे हैं तो दरिद्रता निकट भटक भी कैसे सकती है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि देवी लक्ष्मी अगर आपके घर उल्लू में बैठ के आती है तो वो चली जाती है, हाथी में बैठ के आती है तो वो निवास करती है, लेकिन यदि क्षीर सागर वासी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आती है वो तो चिरस्थायी हो जाती है। फिर आपके घर में पीढ़ियों तक कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रह जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का वास्तविक अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ है जो सर्वव्यापक है, विष्णु परमात्मा है, विष्णु प्रभु है, जगन्नाथ है, जनार्दन है और सारी सृष्टि के संचार करता, पालन करता, उसके स्वामी है। जगदीश्वर कहा जाता है वो सारे संसार, वो तो उनका भी कल्याण करते हैं जिनका कोई नहीं होता। जगन्नाथ कहा जाता है, अनाथों के भी नाथ हैं और सभी को प्रेम देने वाले हैं। श्री हरि विष्णु के बारे में शास्त्र कहते हैं कि यदि आप श्री हरि को धोखे से भी उनको पुकार लेते हो तो वो दौड़े चले आते हैं। श्री हरि विष्णु के बारे में शास्त्र कहते हैं, भगवान का कहना है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही कोटि जन्म पाप में नाशा हो तब ही। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि यदि कोई हत्यारा हो, कोई अधर्मी हो, महापापी हो, उसने घोर अन्याय घोर पाप किया हो, लेकिन आर्त भाव से श्री हरि का एक बार उच्चारण करते हैं, भगवान उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते हैं। श्री जगन्नाथ के बारे में कहा जाता है कि वे परम प्रिय भक्त वत्सल भगवान हैं। श्री हरि विष्णु जिसके जीवन में प्रवेश करते हैं तो दुख रो रो कर भागता है उसके जीवन से। भगवान श्री हरि विष्णु जिसके जीवन में पिता बनकर आते हैं तो उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। जिसके जीवन में आराध्य बनकर आते हैं
जिसके जीवन में आराध्य बनकर आते हैं उसके लिए मोक्ष का द्वार सरल कर देते हैं। जो भगवान श्री हरि महाविष्णु के श्री कृष्ण रूप की पूजा करता है फिर उसके जीवन में कोई काम ऐसा नहीं है जो सफल ना हो सके। विष्णु सहस्त्र नाम एक सीढ़ी है जिसे चढ़कर आप वैकुंठ की भी प्राप्ति कर सकते हैं, जो लाखों करोड़ों यज्ञों को करके भी नहीं मिलता। भगवान श्री हरि के नाम उच्चारण मात्र से भी प्राप्त हो सकता है। भगवान की भक्ति से आप भगवान को उतने ही प्रिय हो जाते हो जितने ही प्रिय भगवान के पार्षद उन्हें होते हैं। क्या आप जानते हैं श्री विष्णु यदि अपने पर आते हैं तो कंगाल को भी राजा कर देते हैं। आपने उनके पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, वो लक्ष्मीपति है। तो जिस घर में श्री हरि के नाम उच्चारण किए जाते हैं, श्री हरि का ध्यान किया जाता है, आप स्वयं सीखिए, सोचिए कि उनके घर में कैसे ही उनका प्रवेश हो सकता है। जो दरिद्रता है, दरिद्रता अलक्ष्मी है और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ अलक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन कहाँ कहाँ आया है? विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन आया है महाभारत के अनुशासन पर्व में, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में। भागवत पुराण में कहा गया, नाम सहस्त्रम विष्णोः स्मरेण विशुद्धयति। विष्णु सहस्त्र नाम को स्मरण कर लेने से व्यक्ति पूर्ण शुद्ध हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के लाभ आपको मैं कहाँ तक वर्णन करूं? सबसे पहले आपके कुंडली में जितने भी दोष होते हैं उनका निवारण कर देता है विष्णु सहस्त्र नाम। आपके जीवन में आ रही हर तरीकों की बाधाएं जो होती हैं उसको नष्ट करता है, आपको तेजस्वी बनाता है, आपको सौम्य बनाता है। आपके ऊपर यदि शनि की, राहु की शनि की 7.5 अगर चल रही होती है तो उसमें लाभ देता है, राहु का प्रकोप हो उसमें लाभ देता है। मैंने आपको गुरु ग्रह के बारे में अभी अभी बताया। गुरु ग्रह के लिए तो रामबाण इलाज है आपका विष्णु सहस्त्र नाम। मानसिक शांति देता है, आपको आर्थिक समृद्धि देता है। आर्थिक समृद्धि के बारे में मैंने बहुत ही बृहद रूप से आपको इसके फायदे के बारे में बताया। पापों का क्षमन करता है। सबसे पहले यदि आप श्री हरि के बारे में सोचना भी प्रारंभ कर रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए आपके जीवन में पाप रुक नहीं सकता। विष्णु इतने प्रभावशाली हैं। उनका विशाल वैष्णव समुदाय भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर करके ही तर गया। क्या आप जानते हैं श्री हरि के नाम में वो बल है कि फिर आपको कोई पाप छू नहीं सकता। लेकिन हाँ, उनकी भक्ति दिखावटी नहीं होनी चाहिए, उनकी भक्ति में प्रेम होना चाहिए और सद्भावना से उनकी भक्ति हृदय से की जानी चाहिए। क्या आप जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति परम दीर्घायु होता है। इसे कब और कैसे करना चाहिए? कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में करिए, नहीं हो पा रहा है तो 9 बजे के अंदर अंदर मॉर्निंग में कीजिए, और यदि आपको सुबह में समय नहीं मिलता तो संध्या के समय इसे कीजिए। संध्या बहुत पवित्र समय होता है, उस समय यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आप सारे जीवन के कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। आप पूर्व दिशा की ओर अपने मंदिर में घर के बैठे कोई भी छोटा सा पूजा स्थान बना लें। यदि पूजा का विशेष मंदिर नहीं है आपके घर में तो एक कोना ही रख लें, पर वो कोना साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए। पीला आसन बिछाएं, भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले चावल, अक्षत धूप, पीले पुष्प और हल्दी से, कुमकुम से उनका श्रृंगार करें। उसके बाद यदि हो सके तो कर माला से, नहीं हो सके तो हल्दी की माला से, और आपसे कुछ भी नहीं होता है तो आपको जितने बार उसका पाठ करना है उसका विधिवत संकल्प करके फिर भगवान विष्णु का उंगलियों से गिनकर भी अगर आप पाठ करते तो आपके जीवन में आप अति अधिक जो विशेष परिवर्तन है और बड़े दिव्य अनुभव को आप प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं
यदि आप पूरा सहस्त्र नाम नहीं कर पा रहे हैं तो श्री हरि विष्णु की श्रीमन नारायण नारायण करके यदि आप 108 माला का भी जाप करते हैं तो आपके जीवन में बड़ा वास्ट चेंज आता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके जीवन में कलेश खत्म कर देगा, आपको असीम शांति देगा, आपके करियर में आपको ग्रोथ देगा, आपको लाइफ में इतनी पीस मिलेगी कि आपने कहीं बहुत सारे लोग होते जो शांति की तलाश में सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, इधर उधर जाएंगे, फालतू की जगह में अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे, लेकिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स। आप थोड़ा इस तरफ मुड़ के तो देखिए, आप थोड़ा अपने भगवान को जान के तो देखिए, आपको इतना फायदा मिलेगा कि मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप मुझसे कहेंगे कि हाँ दीदी मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने उसे शुरू किया तो मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखे। आपके घर में कलेश हो रहा होगा तो आपको उससे मुक्ति दिलाएगा। ये है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम के प्रभाव तो मैंने आपको बता ही दिए और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चालू कीजिए, शुरू कीजिए, एक शुभ काम शुरू कीजिए, आपके जीवन में शुभता ही शुभता प्रवेश करेगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया वीडियो लेकर किसी नए देवता के साथ, कुछ रोचक रोमांचक नए पुराने तथ्यों और रहस्यों के साथ। और आपने मुझे अब तक धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।